यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम। इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर का हम सभी एक एक मीनिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, तो सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशा। धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश। धन्य है यह भारत देश, यानी यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लिसत माने सुशोभित है। जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावो उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो शब्दों के समूह को प्रसविनी माने जन्म देने वाली। सुर भारती माने देववाणी सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमाने विद्यमान, निखले वयप वर्तमान, यानी विद्यमान वर्तमान, वांगेम्स माने साहित्यों में, अस्या इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्नम सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यमेव, यमेव मतलब यही, क्या लिखा हुआ है, यम एव यानी इमेव, यही भाषा माने भाषा, संस्कृत नाम नाभि माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यमेव भाषा संस्कृत नाम नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद। सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद। अष्ट 10 पुराणानि, 18 पुराण। अन्यान चा और अन्य। महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि। अस्यावयो इसी भाषा में, भाषा माने भाषा में, लिखितान संत लिखे गए हैं। यानी हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे अच्छा और संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण यानी हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं आगे दूसरा पैराग्राफ। यमेव भाषा, यही भाषा, सर्व आर्य भाषाणाम जननीत, सभी आर्य भाषाओं की जननी है। यानी यमेव भाषा, इसी भाषा को, सर्व मतलब सभी, आर्य मतलब आर्य, भाषाणाम माने भाषाओं की, जननीत माने जननी मानते हैं। इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। यमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणाम जननी। ठीक है, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा तत्व विदभ, भाषा तत्व विदभ, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। बहुविध ज्ञानम श्रुतम, बहुविध ज्ञानम श्रुतम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय। चा माने और, व्यापकत्व माने व्यापकता। ना कश्याप दृष्टेर विषय, कश्याप माने किसी भी, दृष्टेर विषय माने दृष्टि से, छिपी ना माने नहीं है। यानी संस्कृत का गौरव और उसके अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरयो, यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टपथ मानिए, मतलब ध्यान में रखते हुए। सम्यक माने
सम्यक माने ठीक, उक्त माने कहा है, आचार्य माने आचार्य, परवरेण माने परवर, दंडिना माने दंडिनी। यानी संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवर दंडी ने सम्यक उक्त ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वाक अनवाख्याता महर्षि भी, क्या लिखा हुआ है, वाक अनवाख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। ठीक है, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी अर्थ एक बार फिर से। एमेव भाषा यानी यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवरदंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे अगला पैराग्राफ। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य सरस है। संस्कृत साहित्य क्या है, सरस है, रसपूर्ण है। चा माने और, व्याकरणम सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य माने इसके, गद्य माने गद्य, चा माने और, पद्य माने पद्य। इसके गद्य और पद्य में लालित्यम माने होता है लालित्य, भाव माने भाव को, बोध माने समझने की, सामर्थ्य माने शक्ति। इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति। ठीक है, और चा माने क्या होता है, और अद्वितीय माने अधूरता, अद्वितीय माने अद्वितीय, श्रुत माधुर्य माने सुनने की मधुरता है, श्रुत मधुरता है। यानी इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति और अद्वितीय श्रुति मधुरता है, सुनने की मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना, यानी अधिक कहने से क्या, किम बहुना अधिक कहने से क्या। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादर्शी माने जैसी, सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम संस्कृत साहित्य, ददाति माने देती है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, ना तादृशीम किंच दन्यत, वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। ना तादृशीम किंच दन्यत, वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुण यानी मौलिक मानवीय गुणों, मूलभूत मतलब मौलिक मानवीय गुणानाम माने मानवीय गुणों का, यादर्शी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, वर्तते माने है, नायत्र तादर्शी दूसरे साहित्य में नहीं है, वैसी विवेचना दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया मतलब निंदा ना करना, क्षमा, अन्य चा माने और, अनेके माने अनेक, गुणा माने गुण, अस्य माने इस, साहित्यस माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अनुशीलन से यानी अध्ययन से, सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दया दान पवित्रता उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। संस्कृत साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और अद्वितीय श्रुत मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। मूलभूत यानी मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी साहित्य में नहीं है। दया दान पवित्रता उदारता, क्षमा, निंदा न करना और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवी, भवभूत आदियों यानी भवभूत आदि, महाकवि शौकिये अपने ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ से, अद्यापि माने आज भी,
पाठ का नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा, यही भाषा, असामी माने हमारे, मात्र सम्माने माता के समान, सम्माननीय माने सम्माननीय, चा माने और, वंदनीय माने वंदनीय है। यही भाषा हमारी माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो माने क्योंकि भारत माता माने भारत माता की, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, गौरव गौरव, अखंडत्व माने अखंडता, संस्कृतम एकम त्वम चा, संस्कृत की एकता और संस्कृत की एकता, संस्कृतेयो, ठीक है, संस्कृते एवं, संस्कृत से ही सुरक्षित माने सुरक्षित, संकेते माने रखी जा सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वास माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, श्रेष्ठा चा अस्ति, श्रेष्ठ चा माने और, अस्ति माने है, ठीक है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठु उक्तम, तथा सुष्ठु उक्तम, क्या लिखा है, सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है। सुष्ठु माने कहा गया, उक्तम माने ठीक, यह ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती थे। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक, गीवाण भारती माने संस्कृत भाषा। यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक वीडियो आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।